चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वो खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर खुद को और बेहतर बनाने की कितनी क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि ये जानते हुए भी कि उसके भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वो आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती है। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ ले कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभालूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को जहर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है। या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है,
फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब ही पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। चलिए अब हम आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है कथा सुनाते हैं, जो हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन में स्थायी नहीं होते, इसलिए हमें दोनों में समान रहना चाहिए। एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचा। वो बहुत दुखी था और श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं एक सच्चा भक्त हूं, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में जो भी आता है वो चला जाता है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। ब्राह्मण को यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, प्रभु, कृपया मुझे कोई ऐसी सीख दीजिए जिससे मैं इस सत्य को वास्तव में समझ सकूं। श्री कृष्ण ने उसे एक छोटा सा सिक्का दिया, जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। ब्राह्मण ने सिक्का लिया और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी किस्मत बदल गई। उसे अचानक कहीं से धन प्राप्त हुआ। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और वो समृद्ध बन गया। अब वो खुशी से भर गया और अपने पुराने दुखों को भूल गया। लेकिन तभी उसने देखा कि वही सिक्का अभी भी उसके पास है। उसने उस पर लिखा वाक्य पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। वो सोचने लगा, अगर ये सुख भी बीत जाएगा तो मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर कुछ वर्षों बाद उसका व्यापार डूब गया और वो फिर से गरीब हो गया। इस बार वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन तभी उसने फिर से वही सिक्का देखा और पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। अब उसे श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई। उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवर गया। ब्राह्मण फिर से श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। यदि हम सुख में अहंकार करेंगे तो दुख हमें कमजोर कर देगा, लेकिन यदि हम दुख में धैर्य रखेंगे तो सुख अवश्य आएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वत्स। इसलिए जो व्यक्ति हर स्थिति में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और भक्त होता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। हमें न तो सुख में अहंकार करना चाहिए, न ही दुख में विचलित होना चाहिए। दो, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। तीन, हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस छोटी सी सीख के माध्यम से हमें यह बताया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख आता है तो चला भी जाता है, और दुख आता है तो वो भी टिकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए।
कृष्ण कहते हैं सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सब अस्थाई है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अगर हम इसे स्वीकार करना सीख जाएं, तो न तो हम अत्यधिक प्रसन्नता में अहंकार करेंगे और न ही दुख में टूटेंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से भागना चाहता है, तो वो जीवन की सच्चाई से अनजान है। जीवन में केवल आनंद नहीं हो सकता और न ही केवल पीड़ा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वो धूप, बारिश और सर्दी को सहता है। जब फसल लहलहा उठती है तो वो प्रसन्न होता है। लेकिन कभी कभी सूखा या बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर वो इस दुख से हार मान ले तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो ये समझ ले कि ये केवल एक समय का बदलाव है, तो वो फिर से प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। इसी तरह जीवन में जो आज हमारे पास है वो हमेशा नहीं रहेगा। जब किसी को सफलता मिलती है तो वो ये भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वो अहंकार कर ले तो जब कठिन समय आएगा तब उसे अत्यधिक पीड़ा होगी। वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता जाता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती है। महाभारत में भी ये उदाहरण देखने को मिलता है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके लिए वो समय अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और अपना धैर्य बनाए रखा। अंततः धर्म की जीत हुई और वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। अगर वे केवल अपने दुख पर रोते रहते तो शायद वे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि न तो सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा हमेशा मिठाइयां ही खाता रहे और उसे कभी कड़वी दवा न दी जाए तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मिठाइयां भले ही स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन केवल उन्हें खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह जीवन में भी केवल सुख ही हो तो हम मजबूत नहीं बन सकते। दुख ही हमें सहनशील बनाता है और यह सिखाता है कि कठिनाइयों में कैसे खड़ा रहा जाए। अगर हमें अपने जीवन में सुख और दुख की सच्चाई को समझना है तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जब पेड़ की टहनियां सूखती है तो वसंत में वे फिर से हरी हो जाती है। जब बादल घने होते हैं तो बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। जीवन में भी ये नियम लागू होता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसे न तो सुख में अहंकार होता है और न ही दुख में निराशा। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पल को एक अनुभव की तरह देखता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख में अहंकार मत करो, क्योंकि ये क्षणिक है, और दुख में स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि ये तुम्हें नया मार्ग दिखाने आया है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब सोचिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सफलता हमारे कदम चूम रही होती है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि ये सुख स्थायी नहीं है? अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं। सुख के आते ही मन में अहंकार घर करने लगता है। हमें लगने लगता है कि ये सब हमारी ही मेहनत का फल है और अब हम अजय हैं। यही अहंकार
धीरे धीरे विनाश का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और आगे चलकर उसी दुख ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह महाभारत युद्ध का कारण बनी और अंततः न्याय की स्थापना हुई। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। जिस तरह आग में तपकर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। अगर आपने कभी कोई पौधा लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि जब एक पौधा धूप में जलता है, बारिश में भीगता है और तेज हवा में झुकता है, तभी वो एक मजबूत वृक्ष बनता है। अगर उसे सिर्फ आरामदायक स्थिति में रखा जाए तो वो कभी भी अपनी जड़ें गहरी नहीं कर पाएगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू होता है। सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। सुख हमें आनंद देता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। इसलिए जब सुख आए तो अहंकार मत करो, बल्कि उसके लिए कृतज्ञ रहो, ताकि जब दुख आए तो तुम्हारे पास इतना धैर्य और आत्मविश्वास हो कि तुम उसे सहजता से सह सको। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। सुख दुख जीवन के दो पहलू है। ये कथा श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक गहरी सीख देती है। सुख और दुख सदा चक्र की तरह घूमते रहते हैं। हमें दोनों में समान भाव रखना चाहिए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। राजमहल में सभी पांडव और द्रौपदी बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। अचानक युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, संसार में जो भी आता है वो जाता भी है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसी घटना है जो इस सत्य को प्रमाणित कर सके? श्री कृष्ण ने एक घटना सुनाई जो उन्हें अपने बचपन से याद थी। गोकुल में जब श्री कृष्ण छोटे थे तो एक दिन वे अचानक जोर जोर से रोने लगे। माता यशोदा दौड़कर आई और कृष्ण को गोद में उठाकर प्यार से पूछा, लाला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? श्री कृष्ण ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। यशोदा माता ने तुरंत दूध और माखन लाकर श्री कृष्ण को खिलाया। जैसे ही कृष्ण ने माखन खाया, वे खुशी से हंसने लगे। उसी समय नंद बाबा भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी अभी रो रहे थे और अब हंस रहे हैं। वे हैरान होकर बोले, अभी कुछ देर पहले ये रो रहे थे और अब देखो कितना हंस रहे हैं। माता यशोदा हंस पड़ी और बोली, बाबा, ये तो बच्चों का स्वभाव है। उन्हें जो चाहिए जब नहीं मिलता तो वे रोते हैं और जब मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, यही तो संसार का नियम है। जब मनुष्य को सुख मिलता है तो वो हंसता है और जब दुख आता है तो वह रोता है। लेकिन ये सब अस्थाई है। कहानी समाप्त कर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, सुख और दुख जीवन में वैसे ही आते जाते रहते हैं। जैसे मेरे बचपन में भूख लगने से मैंने रोना शुरू कर दिया था और फिर भोजन मिलने पर हंसने लगा था। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, समझदार मनुष्य वही होता है जो न सुख में अहंकार करता है और न दुख में विचलित होता है। सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहेगा, लेकिन हमें अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। वे समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अधीर नहीं होना चाहिए। दो, धैर्य सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य सुख दुख में समान भाव रखता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तीन, ईश्वर पर विश्वास रखें। यदि हम कृष्ण की तरह इस सत्य को समझ लेंगे तो हम जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे।
श्री कृष्ण ने अपने बचपन की इस छोटी सी घटना के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा शांत और संतुलित रहना चाहिए। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन में न सुख स्थायी है न दुख, ये तो केवल मन की अवस्था है। जो इसे समझ लेता है वो हर स्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। अगर कोई तुम्हें बार बार ठुकरा रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है और ईश्वर तुम्हें इससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी नहीं, उसके पीछे भागना तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो उन्हें सफाई देने में समय मत गंवाओ। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दिल की बात समझ लेगा। रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वरना वे सौदे बन जाते हैं। प्रेम का असली स्वरूप तब दिखता है जब बिना किसी अपेक्षा के केवल देने की भावना से कोई रिश्ता निभाया जाता है। सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिर में की जाए, बल्कि वह है जो हर जीव में ईश्वर को देखे और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का दिल दुखता है तो समझो तुमने ईश्वर को ही कष्ट दिया है। अगर जीवन में शांति चाहते हो तो खुद को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को सुधारो। जब मन शांत होगा तभी निर्णय भी सही होंगे। दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर झांको, क्योंकि यह संसार तुम्हारे दृष्टिकोण का ही प्रतिबिंब है। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब तुम्हें हर इंसान में अच्छाई दिखने लगेगी। मित्रों, चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह कथा श्री कृष्ण की दिव्य बुद्धि और अहिंसा के महान संदेश को प्रकट करती है। यह घटना तब की है जब महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कौरवों और पांडवों के बीच तनाव अपने चरम पर था। यह कथा यहां से शुरू होती है कि युधिष्ठिर को जब इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया तो उन्होंने एक राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ तभी पूरा होता था जब राजा संपूर्ण आर्यावर्त, भारत के सभी राजाओं से अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करवा लेता था। पांडवों ने चारों दिशाओं में अपने दूत और योद्धाओं को भेजा ताकि सभी राजा उनके अधीनता स्वीकार कर लें। अधिकतर राजाओं ने पांडवों को अपना सम्राट मान लिया, लेकिन मगध नरेश जरासंध ने इनकार कर दिया। जरासंध अत्यंत बलशाली था और उसने 99 राजाओं को बंदी बना रखा था ताकि उन्हें अपने एक सवे बलिदान में अर्पित कर सके। यदि वो सफल हो जाता तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरासंध को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन एक चाल से पराजित किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में मगध पहुंचे और जरासंध से भिक्षा मांगने के स्थान पर उससे मल्ल युद्ध, कुश्ती की चुनौती दी। जरासंध ने देखा कि भीम अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए उसने उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। जरासंध और भीम के बीच 14 दिनों तक युद्ध चला। दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन जरासंध को पराजित करना असंभव लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ते को बीच से फाड़कर 2 हिस्सों में कर दिया और संकेत दिया कि जरासंध को मारने के लिए उसके शरीर को 2 भागों में चीरना होगा। भीम ने ऐसा ही किया। उन्होंने जरासंध को अपने हाथों से पकड़कर बीच से चीर दिया और वो तुरंत मारा गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी 99 बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। कौरवों का जलन और श्री कृष्ण की निहत्थी विजय। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण ने बिना
किसी सेना के केवल अपनी चतुराई से जरासंध को पराजित कर दिया तो वो अत्यंत ईर्ष्या से भर गया। दुर्योधन ने कौरवों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने द्वार बंद करवा दिए और कहा, अब तुम हमारे बंदी हो। देखता हूं तुम अपनी चतुराई से कैसे बचते हो। श्री कृष्ण हंसे और बोले, मुझे बंदी बनाने के लिए पहले मुझे पकड़ना होगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और उनकी हजारों भुजाएं प्रकट हुई। उनका विराट रूप देखकर दुर्योधन और कौरवों की आंखें चौंधिया गई और वे डर के मारे गिर पड़े। श्री कृष्ण बोले, मैं कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, मैं केवल धर्म का सेवक हूं। मुझे बंदी बनाना तुम्हारे बस में नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वापस द्वारका चले गए और कौरव अपनी ही योजना में अपमानित हो गए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, शक्ति से अधिक बुद्धि का महत्व है। श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुराई से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। दो, अहंकार हमेशा पराजित होता है। जरासंध और दुर्योधन दोनों ने अहंकार किया और दोनों को श्री कृष्ण के सामने झुकना पड़ा। तीन, धर्म का साथ देने वाले को सदा विजय मिलती है। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, इसलिए वे कभी पराजित नहीं हुए। ये कथा हमें यह सिखाती है कि केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि बुद्धिबल भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति धर्म और चतुराई से कार्य करता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। मन को बस में करने वाला इंसान ही सच्चा राजा होता है, भले ही वो किसी राजमहल में न रहता हो। हर दिन को आखिरी मानकर जियो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो। पछतावे से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तुम्हारी कीमत उन लोगों की नजर में कभी कम नहीं होगी जो सच में तुमसे प्रेम करते हैं। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल ये साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे ऊंचे हो। समय और शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद वे वापस नहीं आते। जो लोग समय का सम्मान करते हैं समय भी उनका सम्मान करता है। सच्ची खुशी चीजों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में होती है। अगर तुम्हारे पास कम होकर भी मन संतुष्ट है तो तुम सबसे अमीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो तुम सबसे गरीब हो। बड़े से बड़ा तूफान भी एक शांत समुद्र को हिला नहीं सकता। वैसे ही जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को निर्मल बना लो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वहां ईश्वर का निवास होता है। चलिए अब एक और कथा सुनाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के शवों से पटा हुआ था। लाखों योद्धा अपने प्राण त्याग चुके थे और उनके परिवार शोक में डूबे थे। हस्तिनापुर में चारों ओर मातम था। युद्ध के बाद एक दिन एक साधारण स्त्री राजमहल आई और द्वारपाल से कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त है। वे केवल राजाओं और बड़े योद्धाओं से मिलते हैं। तुम कौन हो? वो स्त्री रो पड़ी और बोली, मैं एक साधारण सैनिक की पत्नी हूं। मेरा पति युद्ध में मारा गया। अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा, लेकिन मुझे केवल एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करने दो। मैं उनसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी। राजमहल के भीतर बैठे श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो वे तुरंत उस स्त्री से मिलने आए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, मां, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी
और बोली, हे प्रभु, मेरा पति युद्ध में आपके लिए लड़ा और मारा गया। मैं जानती हूं कि उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन क्या आप मुझे एक बार उसके दर्शन करा सकते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक चमत्कार किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया, वो स्त्री देखती है कि उसका पति जो युद्ध में मारा गया था कुछ क्षणों के लिए उसके सामने खड़ा है। वो मुस्कुराता है, अपनी पत्नी को देखता है और कहता है, श्री कृष्ण की कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई है, अब मैं स्वर्ग में हूं। चिंता मत करो, मेरे जीवन और मृत्यु का चक्र समाप्त हो चुका है। इसके बाद वो सैनिक धीरे धीरे गायब हो जाता है और स्त्री खुशी से रोने लगती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, भगवान केवल राजा और योद्धाओं के लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल महान योद्धाओं या धनवानों के नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भगवान हैं, चाहे वो साधारण सैनिक की पत्नी ही क्यों न हो। दो, सच्ची भक्ति को ईश्वर कभी अस्वीकार नहीं करते। वो स्त्री किसी वरदान के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रेम और श्रद्धा से आई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। तीन, ईश्वर भक्तों की भावनाओं का आदर करते हैं। श्री कृष्ण ने साबित किया कि वे अपने भक्तों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जो कोई भी सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारता है, वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। राधा राधा जपने से हो जाएगा, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो, तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है, तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ हो, तो फिर दुख में भी सुख का एहसास होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तो समझ लीजिए कि ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए कि ये उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख न दो कि वो ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। ये कर्म चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वो अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, तब उसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। प्यारे मित्रों, अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कथा सुनते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था और श्री कृष्ण द्वारका वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने पांडवों की रक्षा के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जब सब कुछ शांत हो गया है तो मुझे एक शंका है। आप स्वयं नारायण हैं, फिर भी आपने कई बार साधारण मनुष्यों की तरह आचरण किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, ईश्वर बनने का अर्थ शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा करना है।
द्रौपदी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला की जिसे देखकर सभी चकित रह गए। श्री कृष्ण ने अपने ही पैर क्यों धोए? श्री कृष्ण ने अपने सेवकों से एक जल का पात्र मंगवाया और स्वयं ही उसमें पानी डालकर अपने पैर धोने लगे। ये देखकर अर्जुन चौंक गए और बोले, माधव, ये आप क्या कर रहे हैं? पैर धोने का काम तो सेवक करते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, जब कोई राजा राज्याभिषेक के बाद अपने राज्य की रक्षा करता है तो वो सबसे पहले अपनी सीमाओं को शुद्ध करता है। मैं स्वयं का सेवक हूं, इसलिए मुझे अपने ही चरण धोने पड़े। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, किंतु प्रभु, आप तो स्वयं ईश्वर हैं, फिर ये सब क्यों? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर स्वयं को सबसे पहले शुद्ध नहीं करता, वो कभी भी सच्चा राजा या सच्चा भक्त नहीं बन सकता। जब तक मनुष्य स्वयं की शुद्धि नहीं करता, तब तक वो संसार को सुधारने योग्य नहीं होता। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सच्चा नेता वही होता है जो पहले स्वयं को सुधारता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए, तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। दो, सेवा ही सच्चा धर्म है। भगवान ने अपने ही पैर धोकर यह सिखाया कि सेवा करने में ही सच्ची महानता है। तीन, अहंकार से मुक्त होना ही सच्ची भक्ति है। यदि स्वयं श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, सेवा करने में संकोच नहीं करते, तो हमें भी अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि विनम्रता और सेवा सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने अहंकार को छोड़कर पहले स्वयं को सुधारता है, वही संसार में सच्चा बदलाव ला सकता है। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो सही गलत का उचित निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है और उसे अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी वो ज्ञानवान बन सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या कर्म करना बंद कर दे, तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्म करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या कर्म करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वो मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो उसी के मुताबिक अपने कर्म करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलब रखते हैं और बस अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है और वो व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक जीना है तो अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बनो जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे। तभी जाकर वो मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है तो वही दुख की स्थिति में निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है तो उसे योग में स्थित कहा जाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब समान हो जाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तब उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण सबसे पहले दुर्योधन से मिलने गए। दुर्योधन पहले से ही घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। उसने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप हमारे राज्य में आए हैं तो हमारे महल में रहिए और हमारे साथ भोजन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं भोजन केवल वही करता हूं जहां प्रेम होता है। मैं वहां नहीं खाता जहां केवल घमंड और दिखावा होता है। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने सोचा, श्री कृष्ण को मेरे ऐश्वर्य और शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा। वे मेरे महल में भोजन करने से मना कर रहे हैं। मैं इन्हें अभी इनके दिव्य स्वरूप को देखने के लिए बाध्य करूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुनौती दी और कहा, यदि तुम सच में भगवान हो तो अभी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने महान हो। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे दुर्योधन, भगवान का दर्शन केवल श्रद्धा और प्रेम से संभव है, न कि अहंकार और आदेश से। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति से दुर्योधन की बुद्धि को मोह में डाल दिया। चाहे जितना भी प्रयास करे, दुर्योधन श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख नहीं सका। इसके बाद श्री कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर ने न तो कोई निमंत्रण दिया था, न ही कोई राजसी भोज तैयार किया था, लेकिन उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सादे केले रखे और प्रेम से उन्हें भोजन कराया। विदुर का प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने वहां अपने दिव्य स्वरूप का आंशिक दर्शन दिया। उनके रूप को देखकर विदुर और उनकी पत्नी आनंद से रोने लगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, भगवान प्रेम और भक्ति के वश में होते हैं। अहंकार और शक्ति से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन सच्चे प्रेम और भक्ति से वे सहज ही प्रकट हो जाते हैं। दो, दिखावे का कोई मूल्य नहीं। दुर्योधन ने राजसी भोज का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। तीन, भगवान का साक्षात्कार अहंकार से नहीं होता। दुर्योधन ने जबरदस्ती श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिया। वही विदुर ने बिना मांगे ही श्री कृष्ण का सच्चा रूप देख लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें भगवान को पाने के लिए दिखावे या अहंकार का सहारा नहीं लेना चाहिए। केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से ही उनका साक्षात्कार संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो।
जीवन मिलना भाग्य की बात है, मोह होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटलियां दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वो एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर, खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा, सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना ले, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना ले। यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन। जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के गहरे और अनमोल विचार साझा करने जा रहा हूं, जो न केवल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हमें हर कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म का सही अर्थ समझाते हैं। आज हम उन्हीं अमूल्य विचारों को जानेंगे जो हमें सच्ची सफलता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुने और अपने जीवन में उतारें। मित्रों, चलो अब हम आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण और सत्यभामा का अहंकार भंग।
ये कथा न केवल प्रेम, भक्ति और अहंकार के बारे में सिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या होती है। जब सत्यभामा का दान असफल हो गया तो कहानी यह है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से सत्यभामा सबसे अहंकारी और गर्वीली थी। वे स्वयं को बाकी सभी रानियों से श्रेष्ठ मानती थी और इस बात का भी घमंड था कि वे सबसे सुंदर और धनी हैं। एक बार नारद मुनि सत्यभामा के महल आए और चतुराई से उनका अहंकार बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, महारानी, मैंने सुना है कि आप श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं और उन्हीं की सबसे प्रिय रानी है। लेकिन सच्चा प्रेम तो वही होता है जिसे खरीदा जा सके। अगर आप सच में श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं तो उन्हें दान करके फिर से खरीद कर दिखाइए। सत्यभामा को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि यह कैसे संभव होगा। तब नारद मुनि ने कहा कि उन्हें पहले श्री कृष्ण को किसी को दान करना होगा, फिर उतने ही मूल्य का सोना तौलकर उन्हें वापस खरीदना होगा। सत्यभामा ने तुरंत यह प्रस्ताव श्री कृष्ण के सामने रखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि यदि सत्यभामा चाहें तो वे स्वयं को बेचने के लिए तैयार हैं। सत्यभामा ने खुशी खुशी उन्हें नारद मुनि को दान कर दिया। अब जब श्री कृष्ण दान में जा चुके थे तो सत्यभामा को उन्हें वापस खरीदने के लिए सोना तौलना था। एक विशाल तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपना सारा सोना, आभूषण और बहुमूल्य रत्न रख दिए। लेकिन जैसे ही वे स्वर्ण रखती, पलड़ा जरा भी नहीं हिलता। घबराकर उन्होंने और अधिक स्वर्ण लाने का आदेश दिया। पूरा महल खाली हो गया, लेकिन तराजू हिला तक नहीं। सत्यभामा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। अहंकार का पतन। अब सत्यभामा डर गई कि उन्होंने श्री कृष्ण को हमेशा के लिए खो दिया। वे रोने लगी और रुक रुक कर नारद मुनि से विनती करने लगी कि वे कोई उपाय बताएं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से नहीं, प्रेम से भगवान को पाया जाता है। यह काम केवल भक्ति कर सकती है। तभी रुक्मिणी, जो सबसे विनम्र और शांत स्वभाव की थी, आगे आई। उन्होंने अपने बालों से एक छोटा सा तुलसी का पत्ता तोड़ा और भगवान का स्मरण करके श्रद्धा से तराजू में रख दिया। जैसे ही तुलसी दल पलड़े पर रखा गया, तराजू झुक गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा और वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। गूढ़ संदेश। 1. अहंकार के साथ भगवान को नहीं पाया जा सकता। सत्यभामा ने सोचा था कि वे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य से श्री कृष्ण को खरीद सकती है, लेकिन भगवान के लिए केवल प्रेम मायने रखता है। 2. सच्ची भक्ति ही सबसे मूल्यवान है। रुक्मिणी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और श्रद्धा का मात्र एक पत्ता भी संपूर्ण स्वर्ण से अधिक मूल्यवान है। 3. भक्ति में भाव सर्वोपरि होता है, धन या अधिकार नहीं। सत्यभामा के पास पूरी पृथ्वी की संपत्ति थी, लेकिन वो भगवान को नहीं खरीद पाई, जबकि रुक्मिणी के श्रद्धापूर्ण तुलसी पत्ते ने उन्हें तुरंत पा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति के वश में रहते हैं, न कि ऐश्वर्य या अहंकार के। केवल प्रेम और समर्पण ही उन्हें प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो शक्ति होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता।
दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।